ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली राधिका दीदी जी पढ़ेंगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरे पास मुरली नहीं है। मुरली आएगी ना स्क्रीन पे? हाँ जी, शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। अव्यक्त मुरली की डेट है 24 अक्टूबर 2010। मुरली का टाइटल है समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्मा तख्त नशीन, भ्रुकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भ्रुकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्मा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है, तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है। और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता। यह परमात्मा तख्त गाया भी जाता है। परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मनकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मनके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फकुर है ना? है फकुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सबका ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके लिए यह तख्त गले का हार है। तो इतना नशा भगवान के दिल तख्त के अधिकारी, यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन है इसका निश्चय और नशा रहता है। बाप दादा तो ऐसे तीन तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है, हम कौन है। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई दे रहा है। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर एक बच्चे द्वारा चेहरे और चलन से आत्माओं को अनुभव कराने चाहते। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं। अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ। क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। क्योंकि इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना, जब से मैं ब्राह्मण बना कितना समय दिल तख्त नशीन बना।
इसके आधार से तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन सदा राज्य फैमिली में घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो। अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते। 63 जन्म का संस्कार देह भान रूपी मिट्टी में पाँव रखा। एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान यह भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो मिट्टी में पाँव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना, सिकिलदे भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पाँव रखने नहीं देते। तो बाप दादा ने जो 3 तख्त के अधिकारी है उनके लिए कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इसी में ही पाँव रखना। कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो आप कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में आएंगे। तो यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक चाहता क्या है? रॉयल घराने राज्य घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। तो जितना समय ज्यादा बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है। लेकिन अधिकार लेना यह हर एक बच्चे के ऊपर अधिकार है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखने चाहता है। आप क्या समझते हो? ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे, फिर दूर तो नहीं जाने चाहते ना? सुनाया आधार है संगम युग का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो जैसे अभी कहते हो साथ रहेंगे साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है। अभी बाप दादा ने देखा
कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है। और आजकल दो रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, दो रूप में आती है, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है, जो मैंने किया वह सोचा, मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। यह लहर फैली हुई है कि मैं ही राइट हूँ, लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। दूसरों को भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मन होमवर्क में करते होमवर्क सुनना या मगन होना चाहिए या मगन हो जाना। ये बाप दादा रोज का होमवर्क इसीलिए देता है, जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं जो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे। ओम शांति। राधिका दीदी जी, आप म्यूट पे हैं। तो ऐसे रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। ओम शांति। राधिका दीदी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। आज आ रहा है? हाँ, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, शायद आप थोड़ा गैलरी में जाएंगे तो आ जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है या बारिश का वाटर। ओम ठीक है, शांति। अभी जी आ रहा है, अभी स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो फिर से वहां से चालू करूं? ठीक है। ऐसे रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे। क्योंकि बाप दादा ने देखा, याद की यात्रा पर सभी का नंबर 1 अटेंशन है। वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है। यह धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है, उसको अभी विशेष अटेंशन दो।
बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में यह मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकेंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता है। आगे चलकर ऐसे सरकमटेंस आएंगे जो आपको सेकेंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकेंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो। तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या 4 ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? तो क्या देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, टैली करो। जो भी कर्म करो पहले टैली करो। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है, कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते हो, आप भी चाहते तो हो। जब रूह रिहान करते हो ना, तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हो। यो करके दिखाएंगे, यो करना ही है, यो होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वह सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहाँ तहाँ अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह भी सेवा साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इस इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। जो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा मैं करता रहता हूँ, वह हाथ उठाओ। अच्छा,
कर रहे हैं उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सरकमटेंस ऐसे बनेंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मनाबो होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है। बाप दादा को खुशी है, वाह डबल फॉरेनर्स वाह। बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल्प पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, तो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं। और बाप दादा ने सुना कि हर एक अपनी अपनी एरिया में गांव गांव या शहरों में जा रहे हुए हैं। जो रहे हुए हैं उसमें पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं तो जब समाप्ति होनी होगी, हालतें बदलेंगी, तो आप सबको, चाहे भारत चाहे विदेश, बहुत बहुत उलझने मिलेंगे कि हमारा बाप आया और आपने हमें बताया भी नहीं। संदेश तो देते बहुत, उलझने मिलेंगे। इसलिए अभी कर रहे हैं और ज्यादा कोई कोना रह नहीं जाए इसका प्रयत्न करना। बाकी बाप दादा डबल फॉरेनर्स या देश वाले दोनों बच्चे जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्होंने को देख खुश है, बहुत खुश है। क्यों क्यों खुश है? अभी देश में विदेश में यह प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को पसंद है किसी भी साधन से संदेश पहुंचना चाहिए। यह साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत समय पर मददगार है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं। उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। बाप दादा जहाँ भी मीटिंग करते हो सर्विस बढ़ाने की, वह सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑलराउंड जा रही है साधनों को सेवा में लगाने के लिए। इसीलिए जो भी आप प्लान बनाते हो वो बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। आप कहाँ भी मीटिंग करो, चाहे दिल्ली में करो, देश में किसी भी शहर में करो, चाहे विदेश में, कहाँ भी करो, बाप दादा सब सुनते रहते हैं। बाप दादा के पास भी साधन है। इसके लिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं हर एक को क्या देते हैं? बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाओ। प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातें लाते रहो। यह सब देखो, आपका यह यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले यह सब इन्वेंशन शुरू हो गई है। साइंस भी आपकी सेवा की मददगार है। खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही है। यह ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। अच्छा, सभी सदा खुश तो हो ना? सदा खुश है? जो सदा खुश रहता है वो हाथ उठाओ। सदा खुश। कोई बात हो जाए तो भी खुश। बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो? रहते हो? बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना?
घबराते नहीं हो, वेलकम करते हो, अनुभवी बनाते हो। यह विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई, माया आ गई, यह नहीं कहो, यह पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो। पेपर है। माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है। इसलिए माया से घबराते नहीं, पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। यह क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, यह ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या, क्यों, कैसे, यह उठ ही नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो। अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, फॉरेन की टीचर्स हाथ उठाओ। सभी को जो भी निमित्त बने हैं, सभी को बाप दादा टीचर्स माना, बाप समान। क्योंकि बाप जैसे रोज मुरली चलाते हैं, ऐसे आप भी मुरली चलाने के तख्त नशीन हो तो बाप के साथी हो। तो साथी के स्वरूप में बाप दादा आप सभी टीचर्स को, चाहे इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो, लेकिन सभी टीचर्स को खास क्या दे रहे हैं? शाबाश बच्चे, शाबाश। अच्छा, अभी जो भी आज यहाँ हॉल में बैठे हैं, कहाँ के भी हो, लेकिन दोबारा जब मधुबन में आएंगे, बाप से मिलेंगे, तो बाप दादा क्या देखने चाहता है? कहे कोई न कोई जो कुछ पुरुषार्थ में खुद समझो कि यह नहीं होना चाहिए, समझते तो सभी है कि यह नहीं होना चाहिए, वह परिवर्तन करके आएंगे, करेंगे। यह अपने आप को देखना, क्योंकि दूसरा कोई देख नहीं सकता। तो यह करने के लिए कौन तैयार है? दोनों हाथ उठाओ। बिंदी लगा दिया ना? फिर बाप दादा उन्हों को चाहे छोटी चाहे मोटी गिफ्ट देंगे, परिवर्तन सेरेमनी मनाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अपने अपने क्लासेस वालों को भी कहना, जितने भी परिवर्तन करे उतना अच्छा है, समय को समीप लाएंगे। अच्छा, 80 देशों से 2200 डबल विदेशी आए आए हैं। तो बाप दादा हर हर एक बच्चे को दिल के प्यार की गिफ्ट दे रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह उठो। आप सबको अपने आध्यात्मिक जन्मदिन की मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि आप हर एक परिवार की शोभा हो, श्रृंगार हो। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि भले लेट आए हो, लेकिन टू लेट के पहले आए हो। इसकी विशेष परिवार को आपके आने की खुशी है। आ गए हमारे बिछड़े हुए परिवार के साथी, आ गए। अभी समय अनुसार आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्लो पुरुषार्थ, ढीला पुरुषार्थ नहीं करना। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। करेंगे ना? करेंगे, अच्छा है। बहुत बहुत परिवार की तरफ से, बाप दादा की तरफ से बहुत 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 याद प्यार लेते रहना और बढ़ते रहना। अच्छा, मीडिया से कनेक्टेड, अच्छा है। मीडिया एक साधन है, साधनों को सेवा में लगाना ये आपका काम है। बाकी बाप दादा ने सुना अच्छी मीटिंग्स की है, और बाप दादा भी चाहता है कि मीडिया द्वारा कोने कोने में संदेश पहुंचे, उल्हना नहीं मिले। अच्छा किया,
अच्छा करते रहेंगे और चारों ओर आत्माओं को अपने पिता का पैगाम मिलता रहेगा। बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम चला रहे हो, यह भी चला रहे हैं ना प्रोग्राम। बाबा निजार भाई से बात करते हैं, यह भी अच्छा है। और जो आजकल जगह जगह पर भविष्य का संदेश देने के प्रोग्राम बना रहे हो, वह भी अच्छे चल रहे हैं। रिजल्ट कुछ न कुछ निकल रही है, मुबारक हो। अच्छा, जो भी पत्र फोन जिन्हों के भी याद प्यार या संदेश बाप दादा के प्रति आए हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नैनों में समाते हुए याद प्यार या सर्विस समाचार या मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया है। उन सबको बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। चाहे कोई ने यहाँ नहीं भेजा है, लेकिन दिल में भी संकल्प किया है, वो संकल्प भी बाप के पास पहुंच गया है। चारों ओर के हिम्मते बच्चे, मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष अपने प्रति या सेवा प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पर बाबा ने जो सेवा के प्रति प्लान बनाने के लिए कहा है कि प्रोग्राम तो जहाँ तहाँ चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हैं, वहां पे सफलता देकर बाप दादा खुश होते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरणें, खुशी की किरणें, प्रेम की किरणें पहुंचाने, तो ये सेवा भी हमने साथ साथ करनी है। बाबा ने कहा कि अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरे के संस्कार को सहयोग देना है। तो सहयोग में भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं के लिए देनी है। यहाँ पर हमें अटेंशन देनी है, ध्यान रखना है। तो बाबा दादा ने यहाँ पे जब ये सारा कार्य जो संदेश द्वारा हम पहुंचाते हैं आत्माओं के लिए, तो उन आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कि ये जो साधना के जो मीडिया द्वारा जो साधन मिले हैं, इसका भी उपयोग करना है और समय अनुसार तीव्र गति से यह कार्य करना है। यहीं पे बाबा ने उन बच्चों को भी याद किया
जहाँ जहाँ नैनों में भी समाये रहते हैं, याद या सर्विस में जो बाबा के बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि मन का पुरुषार्थ ये का समाचार उन सबको बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की किरणें जो हमने दिया, वो बाबा ने यहाँ पे लास्ट में कहा कि उनको इमर्ज करके जिन बच्चों ने किया, सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। चाहे कोई ने यहाँ नहीं भेजा, लेकिन दिल में भी संकल्प किया, यह संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच गया। तो ये देखो संकल्प की शक्ति जो बाबा ने बताई है कि मन को दृढ़ता में ला करके हमने दृढ़ निश्चय कर करके बाबा के हर कार्य में भागीदारी बन करके बाबा की सेवा में मददगार बनना है और निमित्त बनना है। ओम ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आगे ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को कोई करने लगे तो इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले करना चाहिए, तब समय पर विजयी बनेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो तो उनके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। और प्यारे माँ बहन का जितनी सेवा में मन को बिजी रखेंगे, मन बनाओ रहने में सहज हो जाएगा। मन को बिजी होने से संस्कार से भाव सहज प्रयत्न करने में मदद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें श्रेष्ठ आत्माओं को 3 तख्त दिए हैं। बाबा ने कहा कि कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इसी में पांव रखना। बाबा पूछते हैं कि कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखना। तो बाप कहते हैं कि जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पांव जितना समय हुआ उतना समय झूलों में या तख्त में रहा है, उतना ही भविष्य में रायल घराने में रहेंगे, रायल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रायल घराने में ही रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि माया जो है आजकल 2 रूपों में विशेष चांस लेती है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं भी यह लहर भी है कि जो मैंने किया वह सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। यह लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ, लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। तो बाबा बोले कि यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा माया से घबराओ नहीं, पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये क्लास बढ़ाना है, मुझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या क्यों, ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या क्यों कैसे यह उठ नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि इस समय समय तीव्र गति से समूहता के नजदीक जा रहा है। उस हिसाब से सभी को विशेष स्वभाव और संस्कार में परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने परमात्म तख्त नशी, प्रकृति तख्त नशी और विश्व के तख्त नशी बच्चों को बाबा देख के हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। तो कल का भी जो साकार मुरली का वरदान था बाबा ने दिया था कि अकाल तख्त सो दिल तख्त नशी बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत और माया जीत भव। बाबा ने कहा था जो अकाल तख्त नशी आत्मा वो सदा रूहानी नशे में रहती है। तो जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पे राज नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने याद दिलाया कि अकाल तख्त नशी जो है
वही दिल तख्त नशी बनती है। और इसी रूहानी नशे में अगर हम रहते हैं कि मैं आत्मा अकाल तख्त नशी हूँ, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती, प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि तख्त नशी बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। तो इसीलिए आज भी बाबा याद दिला रहे हैं कि परमात्मा दिल तख्त नशी सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज देह अभिमान और देह भान की बात कही है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इस पे विश्लेषण कर सकते हैं? ओम शांति। देहभान तो हो गया शिव का, देहाभिमान मेरी बात अभी अभी अभिमान, मैं राइट हूँ, अभी अभी मानो मेरी बात, नहीं मानते तो फिर अहंकार आया। ओम शांति। देहमान माना मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, और देह अभिमान माना मैं ही राइट हूँ, मेरे अंदर संस्कार है, मेरे जैसा सेवा कोई कर नहीं सकता है, मेरी बात माननी चाहिए, ये देह अभिमान हुआ। और देहवान माना बॉडी कॉन्शियस, कि मैं कन्या हूँ या मैं कुमार हूँ। ये क्लियर हुआ? हाँ जी। और ओम शांति। राधिका दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। ओम शांति। अब आ रहा है? जी जी आ रहा है अभी स्टार्ट। हाँ, अब क्या करना है? होमवर्क देना है? जी होमवर्क और 2 मिनट योगा बस। अच्छा। ओम शांति। आज के लिए हम होमवर्क लेंगे। आज पूरा दिन भर में हमें बाप दादा के दिल तख्त पर रहना है, और दिल तख्त से हमें नीचे नहीं उतरना है। देह भान और देह अभिमान की मिट्टी में नहीं आना है। आत्मा अभिमान स्थिति में रहकर फिर हमें परमात्मा अभिमान यानी परमात्मा दिल तख्त पर ही बैठना है। अगर हम परमात्मा दिल तख्त पर बैठेंगे तो वह माया आ नहीं सकती। और पूरे दिन भर में हमें अपने आप को बिजी रखना है, चाहे ज्ञान का मनन करो, चाहे सेवा में बिजी रहो, चाहे मन मनाबो हो जाओ। अगर हमारी बुद्धि बिजी रहेगी किसी न किसी कार्य में तो वह माया आ नहीं सकती। तो माया व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को बिजी रखना है, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों सेवाओं में। ठीक है दीदी जी एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ जी। दीदी जी इसमें आज बाबा ने कहा कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, कोई भी व्यर्थ बात आती है वो बहुत चलता रहता है, तो फिर सेकंड में बिल्कुल सेकंड की बात इतनी नहीं हो उसके पाती है। उसके ड्रामा का नॉलेज पक्का होना चाहिए, ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय होना चाहिए, और जो भी सीन सामने आते उसको हमें साक्षी होकर के देखना है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है और नया कुछ नहीं हो रहा है, जो कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है। और हम व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो क्या वो प्रॉब्लम जाएगी? क्या नहीं जाएगी ना, और ही हम तकलीफ में आएंगे, और ही हमें क्या होगा? तकलीफ होगी, दुख होगा। और हमें मनसा सेवा भी करनी है,
विश्व की सभी आत्माएं दुखी है, तो आज बाबा ने कहा ना, सुख की, शांति की, खुशी की किरणें, प्रेम की किरणें देनी है। वो एक बूंद के प्यासे है, हमें तो प्यार का सागर मिल गया है, तो हमें भी बाबा से वो प्यार की किरणें, सुख शांति की किरणें लेकर विश्व की सभी आत्माओं को हमें मनसा सकाश भी देना है, यह भी सेवा करनी है। बाबा ने कहा ब्राह्मण मना क्यों, क्या में नहीं जाते हैं। बाबा ने हमें नॉलेज दिया ना, जिसके पास ड्रामा का नॉलेज नहीं है, ड्रामा का राज जो जानते नहीं, वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन हम तो जान गए हैं ड्रामा का राज, इसलिए बाबा कहते आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, फुल स्टॉप लगाना इजी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ शांति। ठीक है, अभी ओम मैं एक शांति। दैदीप, ओम शांति। दीदी की आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, अभी ठीक है। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, प्रकाश स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर मेरा अधिकार है। मैं आत्मा राजा हूँ। मेरे पास कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। मैं आत्मा परमात्मा की अति प्रिय संतान हूँ। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाप दादा ने मुझे अपना दिल तख्त दिया है। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मणों को यह 3 तख्त प्राप्त होते हैं। भ्रुकुटी का तख्त, दिल तख्त और भविष्य में राज्य तख्त मिलेगा। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने भाग्य पर नाज कीजिए। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह। अभी अपने आप को सृष्टि ग्लोब पर इमर्ज कीजिए। विश्व की सभी आत्माओं को मुझे सकाश देने की सेवा करनी है। मेरे ऊपर बाप दादा खड़े हैं। बाप दादा से निकलती हुई सुख, शांति, खुशी और प्यार की किरणें मुझ फरिश्ते के ऊपर आ रही है और मुझ फरिश्ते से निकलती हुई विश्व की सभी दुखी अशांत आत्माओं के ऊपर पड़ रही है। विश्व की सभी आत्माएं यह सुख शांति की किरणें प्राप्त करके खुश हो रहे हैं। वो भी असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। अपने दुख को भूल रहे हैं। अशांति से मुक्त हो रहे हैं। उन्हें भी शिव बाबा का प्यार मिल रहा है।
शिव बाबा विश्व की सभी आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, शिव बाबा का प्यार मिले और विश्व की सभी आत्माएं शिव बाबा के वर्षे के अधिकार बने। यही मेरी शुभ भावना और शुभ कामना है। सबका भला हो, सब सुख पाए। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क भी दिया और प्रैक्टिकल योगाभ्यास भी करके दिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति, ओम शांति, हैव ए गुड डे टू ऑल। गुड डे। Om Shanti, good day everyone. Om Shanti.